ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल और पहलगाम से श्रद्धालुओं का जत्था पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया है। कुछ ही देर में श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन करेगा और आज से 9 अगस्त तक कुल 38 दिन तक यात्रा चलेगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सेना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और जेएनके पुलिस के 80,000 से भी ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। और साथ ही देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है। तो बम बम बोले के नारों के बीच ये यात्रा जारी है और आप देख सकते हैं यात्री जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बोले। ये पहले बैच में जा रहे हैं? जी सर, पहले बेंच पे जी। बस अच्छा लग रहा है सर, एकदम सुरक्षा के जोरदार सुरक्षा है ये बारे सर जी। आप भी बताइए अपना अनुभव। साहब बाबा का आशीर्वाद साहब, पहले जत्थे में दर्शन हो रहे हैं और क्या चाहिए साहब। ये बोले कहाँ से आए हैं? हम लोग एमपी गुना। कोई खौफ, कोई डर, कोई ऐसा कोई डर नहीं। बाबा का आशीर्वाद है, क्या खौफ क्या डर सर। जय बोले मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त महाकाल का। हर हर महादेव। कैसा लग रहा है कि आगे की तरफ जा रहे हैं अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए, बहुत अच्छा कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। पहले हम मालूम कुछ लोग थे, आज की डेट में हमारा कम से कम 40-50 का पहलगाम में ग्रुप है। टेरर अटैक हुआ था और लोगों में खौफ था। कोई खौफ तो आज जब पहलगाम में है जहाँ ये अटैक। नहीं, हाँ थोड़ा डर लगा था जब पहले जब यहाँ पे आए, बिल्कुल भी डर नहीं है और यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और वो सिक्योरिटी अच्छी है हमारी। सिक्योरिटी अच्छी है, इसलिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम आप देख सकते हैं किए गए हैं। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ को लगा दिया गया है, पुलिस को लगा दिया गया है। और देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तैयारियों का जायजा लिया और राज्य के पहले एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन पर अपनी खुशी भी जताई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, जिन्होंने उद्घाटन किया है रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का, जिससे रांची वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोर शोरों से चल रही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तैयारियों का जायजा भी लिया है और राज्य के पहले एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन पर अपनी खुशी जताई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नितिन गडकरी की, जहां वो आज तैयारियों को लेकर पूरी समीक्षा कर रहे थे। रांची में सड़क जाम की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार की सौगात जारी है। रातू रोड एलिवेटेड रोड का आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन करने वाले हैं। रातू रोड फ्लाईओवर का नाम क्या होगा, इस पर सियासी दलों के बीच बयानबाजी जारी है, लेकिन आम जनता खुश है कि उन्हें अब सड़क जाम से मुक्ति मिल सकेगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में जानिए। गुरुवार का दिन रांची के लिए होगा खास। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की मिलेगी सौगात। रातू रोड में जाम की समस्या से मिलेगी निजात। अब रफ्तार के साथ दौड़ सकेंगी गाड़ियां। राजधानी रांची में रातू रोड पर लगने वाले जाम से लोग बेदम थे, लेकिन अब जाम की समस्या से पूरी तरह से निजात मिलने ही वाली है। गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। बुधवार तक जहां जाम की समस्या आम थी, वहां अब गाड़ियां रफ्तार के साथ दौड़ती दिखेंगी। से दशकों से रातू रोड में लग रहे जाम की आज आखिरी तारीख है। ये भी बता दें कि फ्लाईओवर के इंतजार में सालों से दशकों से जो चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, नजरों की बेसब्री के इंतजार की आज आखिरी तारीख है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ जो सुस्त है, रफ्तार जो सुस्त हो जाती है जाम से, जो लोग गुजरते हैं, घर में बच्चे अपने पापा का इंतजार करते हैं, उस इंतजार की भी आज आखिरी तारीख है।
तमाम लोग। हालांकि रातू रोड के फ्लाईओवर का नाम क्या रखा जाए, इस पर सियासी संग्राम भी मचा हुआ है। जेएमएम ने झारखंड से बाहर के किसी विभूति के नाम पर रखने पर उलगुलान की चेतावनी दी, जबकि बीजेपी ने जेएमएम को सोरेन परिवार से अलग दूसरे नाम भी देखने की सलाह दी। झारखंड से बाहर के किसी विभूति या महापुरुष के नाम पर अगर नाम रखा गया तो उलगुलान होगा। इतना लगता है कि एक ही परिवार का देश में योगदान है और प्रदेश में देश में गांधी परिवार का योगदान है और राज्य में सोरेन परिवार का। उनके नाम पे संस्थान का नाम हो, उनके नामों पे फ्लाईओवर का नाम हो, रोड का नामकरण हो, वहां विरोध नहीं होता है। जब किसी महापुरुष के नाम पे होगा तो ऐसे ऐसे लोग आकर राजनीति करने का काम करते हैं। इससे कोई रातू रोड फ्लाईओवर का नाम क्या रखा जाएगा, इसका फैसला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लेंगे। इस पर सियासत हाई है, लेकिन आम जनता खुश है कि उसे अब रातू रोड में लगने वाले जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और 30 मिनट की दूरी 5 मिनट में तय हो जाएगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच लगातार जारी है और इसी कड़ी में बुधवार को देवघर एयरपोर्ट पर भी फुल मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान एयरपोर्ट स्टाफ, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और मेडिकल की टीम काफी एक्टिव नजर आई। ये रिपोर्ट देखिए। फायर स्टेशन टावर क्रैश 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 कंट्रोल रूम रनवे पर क्रैश हो। एयरपोर्ट पर भागदौड़, कई एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की कतार, एनडीआरएफ की टीम, एयरपोर्ट स्टाफ, सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच हलचल। ये तस्वीरें हैं देवघर एयरपोर्ट की। बुधवार को एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल की गई। रनवे पर लैंडिंग या टेक ऑफ के समय अगर कोई प्लेन क्रैश होता है तो एयरपोर्ट स्टाफ, फायर ब्रिगेड की टीम और सुरक्षा कर्मी किस तरह एक्टिव रहेंगे। 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद देश की अलग अलग एयरपोर्ट पर सुरक्षा की जांच की जा रही है। कई एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल भी की जा रही है, जैसे बीते दिन देवघर में मॉक ड्रिल की गई, मानो जैसे सच में कोई प्लेन एयरपोर्ट के रनवे पर क्रैश कर गया। फायर स्टेशन टावर क्रैश 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 कंट्रोल रूम रनवे पर क्रैश हो। सबसे पहले एटीसी ने डिपार्चर के लिए ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद टेक ऑफ करते ही प्लेन में आग लग गई। रनवे से फिसलते ही यात्री विमान आग का गोला बन गया। सबसे पहले एटीसी ने प्लेन क्रैश का मैसेज फायर ब्रिगेड के अधिकारी को दिया, उसके बाद दमकल की टीम हरकत में आई। मेडिकल स्टाफ कई घायलों को रनवे के पास खड़ी एम्बुलेंस में टांग कर ले गए। आनन फानन में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। आपातकालीन स्थिति में एनडीआरएफ की टीम, एम्बुलेंस की टीम या फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसको लेकर मॉक ड्रिल की गई। देवघर एयरपोर्ट पर आपात स्थिति से निपटने के लिए की गई ये फुल मॉक ड्रिल भले ही काल्पनिक घटना पर की गई, लेकिन एयरपोर्ट स्टाफ और एनडीआरएफ से लेकर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम पूरी तरह एक्टिव नजर आई। हर एक जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया गया। फुल मॉक ड्रिल से ये साबित किया कि देवघर एयरपोर्ट किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। देवघर संवाददाता मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर पटना से, जहां रेलवे स्टेशन से अगवा हुए 2 साल के मासूम सोनू कुमार को पुलिस ने मुक्त करा दिया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 30 जून को सीतामढ़ी की राधा देवी अपने 2 साल के बेटे सोनू के साथ ट्रेन के लिए गई। ट्रेन पकड़ने के लिए पटना जंक्शन पहुंची थी, तभी एक शख्स ने उन्हें बहलाने फुसलाने के बहाने बातचीत में उलझाया और मौका पाकर मासूम को लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस को जानकारी मिली कि सोनू को 2.5 लाख रुपए में बेच दिया गया था और इसके बाद सकुशल सोनू को बरामद कर लिया गया है। रेल थाना पटना जंक्शन में 495/25 केस दर्ज किया गया, तो देखा गया कि वो जो व्यक्ति है, वो जो एक बार तीसरी बार जब लेके गया तो फिर वो बच्चे के साथ लौटा नहीं और फिर उस बच्चे को उसने बेच दिया। इसके ये घटना एक बहुत ही संवेदनशील घटना हुई थी, पटना जंक्शन से हुई थी और फिर 2,70,000 में टिंकू ब्रिजनंदन राय के द्वारा उसकी खरीदारी की गई। बच्चे का उम्र लगभग 2.5 साल। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डिग्री कॉलेज में इंटर एडमिशन पर रोक पर बवाल जारी है। जमशेदपुर में गुस्साए छात्रों ने
शिक्षा विभाग के कार्यालय में ताला जड़ दिया और कहा कि जब तक सरकार छात्रों के हित में फैसला नहीं लेगी तब तक उग्र आंदोलन जारी रहेगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अधर में लटका छात्रों का भविष्य, इंटर की पढ़ाई बंद, छात्रों का फूटा गुस्सा, शिक्षा विभाग के दफ्तर में जड़ा ताला। शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर बैठकर नारेबाजी कर रहे छात्र और छात्राओं की ये तस्वीर जमशेदपुर की है। डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने और छात्र और छात्राओं को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट करने को लेकर आक्रोश है। छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। बच्चे हेमंत सरकार से पूछ रहे हैं कि सड़क पर बैठना हमारा काम नहीं, अगर हम ये करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। इंटरमीडिएट छात्र संघर्ष समिति के बैनर के तहत जिला शिक्षा के प्राधिकारी के कार्यालय पे हम लोगों ने तालाबंदी किया है। क्योंकि तमाम मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि पूरे झारखंड में जो इंटरमीडिएट का जो समस्या है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े रूप में उभर कर सामने आ रहा है। सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं होने के कारण आज करीब पूरे झारखंड में लाखों की संख्या में छात्र जो है अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के आदेश और नई शिक्षा नीति को लेकर झारखंड के अंगीभूत कॉलेजों पर संकट बरकरार है। इंटर कॉलेजों के भविष्य पर मंडराते काले बादल। 30,000 छात्र छात्राओं और करीब 400 शिक्षकों के भविष्य को अधर में डाल चुके हैं। पिछले दिनों झारखंड सरकार की हाई लेवल कमेटी की बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बनी इस कमेटी ने ये फैसला लिया था कि सभी बच्चों का नामांकन +2 विद्यालय में कराया जाएगा। एक भी विद्यार्थी को हम उसका 1 साल लैप्स होने नहीं दूंगा। सभी को किसी न किसी विद्यालय, किसी न किसी शिक्षण संस्थान में हम नामांकन कराएंगे। बस इसमें अगर रहा तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई विपक्ष हमारे विपक्ष दिग्भ्रमित कर रहा है। हमारी सरकार की ओर से कोई योजना नहीं है। हम तो सबको नामांकन करेंगे। जहाँ तक इन लोगों का कहना है कि कॉलेज में पढ़ेंगे तो इसका तो दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहिए इन लोगों को। ये 2000 जो नीति है, इसी नीति के तहत इंटर कॉलेज को बंद किया गया है। यहाँ धरना प्रदर्शन करने से चले जाए दिल्ली में प्रदर्शन करे। हेमंत सरकार का दावा है कि किसी भी छात्र का साल बर्बाद नहीं होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक को भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन डिग्री कॉलेजों से +2 विद्यालय में ट्रांसफर किए जाने के बाद बच्चों का आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा। देखना होगा बच्चों की मांग पर सरकार क्या फैसला लेती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और देखिए, भागलपुर में बदलते मौसम का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। जिले में सर्दी, खांसी और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भागलपुर सदर अस्पताल के ओपीडी में पर्ची कटवाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसमी बदलाव के चलते प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे संक्रमण तेजी से फैलता है। खासकर बच्चे बुजुर्गों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस पर न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह की ये रिपोर्ट आप देखिए। भागलपुर में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और यही कारण है कि लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। भागलपुर के सदर अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यह ओपीडी की बाहर की तस्वीर है और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिलों से काफी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ओपीडी के बाहर पर्ची कटाने वालों की भीड़ देखी जा रही है। कहाँ से आई हैं आप? कितने देर से लाइन में खड़ी हैं? 1 घंटा से खड़ी हैं। और कितना समय लगेगा? 2 घंटा। 2 घंटा और लगेगा। लाइन में दिक्कत नहीं हो रही है? परेशानी हो रही है? क्या नाम हुआ आपका? मधु कुमारी। क्या दिखाने के लिए आई हैं? चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से ये ओपीडी के बाहर इलाज कराने वालों की जो भीड़ है वो लगी हुई है। जिस तरह से हाल के दिनों में लगातार भागलपुर में मौसम में बदलाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और अस्पतालों में सर्दी खांसी के इलाज कराने वालों की भीड़ देखी जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले लोग इन दिनों लगातार जाम से परेशान हैं।
लोहिया पुल हो या फिर गुड़हट्टा चौक, सड़क लगातार जाम रहने के कारण लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। दरअसल गुड़हट्टा चौक से शीतला स्थान चौक सड़क पर बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम नाले का निर्माण करवा रहा है, जिसके निर्माण का सामान सड़क पर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण पिछले 15 दिनों से लोग जाम से परेशान हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष रंजन। स्मार्ट सिटी भागलपुर में लोग जाम से त्राहिमाम हैं। आप देख सकते हैं कि यह गोहट्टा चौक से शीतला स्थान चौक जाने वाली सड़क है और यहाँ पर बुटकों के द्वारा जो है नाले का निर्माण कराया जा रहा है। सारे सामान जो है छर्री हो बालू हो सभी को सड़क पर रख दिया गया है। वहीं घंटों जाम से लोग परेशान हैं और लंबी कतार जो है सुबह से रात तक लगी रहती है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कितना परेशानी है? बहुत परेशानी है सर, दवाई लाने जाने में हमको मेडिकल 1 घंटा लग गया। कोई बीमार उमार पड़ जाए तो घर में बीमारी है, देखिए दवाई लेकर के 1 घंटा में घर जा रहे हैं पैदल। इतना परेशानी कोई देखने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र साहब। क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है, आगे नहीं देखिए हम आधा घंटा लग गया यहाँ से आने में। पैदल गाड़ी से डर लग रहा था, अभी तो लगता है गाड़ी में टकरा जाएंगे। कई दिनों से पिछले लगातार लगभग 10 दिनों से यही हाल है, लेकिन इसको देखने की जहमत अभी तक किसी अधिकारी ने कोशिश नहीं की। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। खबर रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल से, जहां पर तेंदुनी चौक पर एक कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते कार धू धू कर जल गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कार में सवार दोनों लोग बाल बाल बच गए। दोनों समय रहते कार से बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। कार विक्रमगंज के डॉक्टर महबूब आलम की बताई जा रही है। घूमने के लिए तो हमारी कार में आग लग गई, धुआं निकलने लगा बोनट से, प्लस उसमें डैशबोर्ड से धुआं निकलने लगा। तुरंत हम लोग बाहर आ गए बोनट खोलने के लिए। बोनट खोला तो देखा उसके अंदर आग लगी हुई थी। तो आग निकल बाहर आके हम लोग बाहर आ गए, तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। तो फायर ब्रिगेड है, उसे बुझाई। फूम डाला गया है, AFFF। ये फूम लिक्विड है, एक तरह का तेलीय पदार्थ पर आग लगने पर ये जो ढकने का काम करता है फूम, समझ गए ना। और ब्लास्ट होने की चांस कम रहता है जहाँ तेल से संबंधित आग लगता है। ये फूम ऑक्सीजन को ब्लॉक करके तेलीय पदार्थ को आग बुझाने का काम करता है। मुहर्रम को लेकर मोतिहारी पुलिस ने सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा चुनाव से पहले कोई हंगामा और हिंसा ना हो, इसको लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने जुलूस को लेकर कई प्रतिबंध लगाए हैं। एसपी ने यह बताया कि मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले सभी जुलूसों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की व्यवस्था है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जुलूस में डीजे बजाने, तलवार, भाला, फरसा जैसे धारदार हथियार लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पर्व को शांति से मनाएं, भाईचारा और सौहार्द के साथ मनाएं। या और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि देखी जाए या फिर अफवाह फैलाई जा रही हो तो तुरंत पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर आप सूचना दे सकते हैं। और पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 9470248818 या फिर डायल 112 पर सीधा आप कॉल कर सकते हैं और सूचना दे सकते हैं। जुलाई को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाने वाला है। अब पूरे जिले भर में करीब 700 से भी ज़्यादा जुलूस निकलने वाले हैं। सभी जुलूस को लाइसेंस दिया जा रहा है और सभी जुलूस के रूट का सत्यापन भी संबंधित थानों के द्वारा की जा रही है। जितने भी जुलूस समिति है और शांति समिति है उनके साथ थाना और SDPO, SDMs के द्वारा जो है बैठक की जा रही है। उनको लाइसेंस की शर्तों को समझाया जा रहा है। 2 चीज़ बहुत ही स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि जितने भी जुलूस निकलेंगे उसमें डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। आप साउंड बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चोंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कटिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये रंगदारी एक जमीनी विवाद के चलते मांगी गई थी, जिसमें एक युवक कटिहार का और दूसरा किशनगंज का निवासी बताया जा रहा है। आरोपियों ने व्हाट्सएप डीपी पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगाकर धमकी भरे कॉल किए और 10 लाख रुपए की मांग की। सहायक थाना पुलिस ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कटिहार से, जहां लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर
धमकी दी गई है। रंगदारी मांगने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं। आपको बता दें कि उनके व्हाट्सएप डीपी पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगी हुई थी और लॉरेंस के नाम पर वो रंगदारी का खेल कर रहे थे। फिलहाल इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। जी, सहायक थाना में कुछ दिन पहले एक FIR दर्ज किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई का DP लगा के व्हाट्सएप के माध्यम से कोई 10 लाख रुपए उनसे फिरौती मांग रहा है। इस कांड का FIR दर्ज करने के बाद हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए STF के साथ 3 जगह पे रेड किया, जिसमें गया जी में रेड किया गया, पटना में रेड किया गया, उसके बाद किशनगंज में रेड किया गया। किशनगंज में रेड करने के बाद जो असली अभियुक्त था अभिमन्यु जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जिस मोबाइल को से व्हाट्सएप डाउनलोड करके उससे फिरौती मांगी जाती थी, वो मोबाइल बरामद किया गया। जिस नंबर का व्हाट्सएप था उस नंबर को हम लोगों ने पटना से बरामद किया और फिर जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने अपना जुर्म स्वीकारा कि हाँ, मैं 10 लाख रुपये फिरौती मांग रहा था। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में पुलिस पर एक शख्स को फंसाने का गंभीर आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल CCTV फुटेज में दिखाया गया है कि पुलिस एक शख्स संजीव कुमार की बाइक में शराब का थैला टांग करके उसे शराब के मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है पुलिस। ये घटना 21 जून का है, जिसमें पुलिस ने संजीव को हिरासत में लिया, बाद में फर्जी केस बनाया। मामले को लेकर तिरहुत DIG चंदन कुमार कुशवाहा ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। प्रभारी SSP और ग्रामीण SP को तलब कर मामले की पूरी जांच की जा रही है। इस मामले पर न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट देखिए। वो जांच के लिए हमको भी रिपोर्ट मिला है DIG स्तर से भी, और वहाँ का CCTV फुटेज भी एक मिला है, उसका जांच किया जा रहा है। और ग्रामीण SP को इस कार्य करने के लिए हम नाम भी किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरा डिटेल्स आपके सामने शैली पर सवाल उठाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक CCTV फुटेज को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस जबरन एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर आती है, फिर उसकी बाइक में शराब से भरा झोला टांग कर उसे शराब के मामले में फंसाती है। हालांकि इस दावे की कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो बातें सामने आई है, जो दावा किया जा रहा है इस फुटेज को लेकर, ये बताया जा रहा है मनियारी थाना क्षेत्र का। मनियारी थाना क्षेत्र के रतनौली के रहने वाले संजीव कुमार को बीते दिनों पुलिस ने 21 जून को हिरासत में लिया। फिर उसके बाद उसे पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर अमरख गांव तक लेके आई। वहीं उस व्यक्ति के बाइक को एक चौकीदार लेकर आया और फिर अमरख में उस व्यक्ति के बाइक पर पुलिस ने अपनी गाड़ी से निकालकर झोला जिसमें शराब रखा हुआ था, ये बातें कही जा रही है, उस झोला को टांग दिया गया और फिर उसे शराब में फंसाने की साजिश की गई। अब यह पूरा मामला जब सामने आया है तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है और अब इसको लेकर DIG चंदन कुशवाहा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसको लेकर प्रभारी SSP और ग्रामीण SP को जांच करने के आदेश दिए गए हैं। दावा किया जा रहा है, कितनी सच्चाई है अब तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।